बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी शादियों वाला रशियन फ्रूट सैलेड। इसमें कौन कौन से अज्जा ऐड किए जाते हैं, इनकी क्वांटिटी कितनी है, कौन सा ऐसा ख़ास इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से इसका टेस्ट बिल्कुल शादियों वाला आएगा। तो इस सलाद का टेक्सचर तो आपने देख लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका टेस्ट भी बहुत ही टेस्टी है। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो यहाँ पे जो मैं सैलेड रेडी कर रही हूँ, ये मैं 1 किलो सेब से रेडी कर रही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें होती है वो एप्पल ही होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है जो सेब भी आप सेलेक्ट करें वो अंदर से जूसी होने चाहिए, बिल्कुल फोके फोके से नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका पहले जो अमेज़ा है क्रीम वाला वो रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैक लिया है 200 ml वाला क्रीम का, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। इतनी ही क्वांटिटी में हम इसमें मायोनीज़ ऐड करेंगे। तो 1 कप क्रीम अगर है तो आपने 1 कप ही इसमें मायोनीज़ का ऐड करना है, ठीक है। इस क्वांटिटी को अगर आप जहन में रखेंगे तो आपकी इंशाल्लाह परफेक्ट रेसिपी बनेगी। अब यहाँ पे मेरे पास है आइसिंग शुगर। ये वो ख़ास अज्जा हैं जो कि इस सैलेड को बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट देंगी। अच्छा, आइसिंग शुगर आपने अच्छी कंपनी की लेनी है। अगर आप घर पे ही आइसिंग शुगर रेडी करना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। अगर आपने जस्ट चीनी ली और इसे ग्राइंड किया तो वो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं देगी। इसकी एक परफेक्ट रेसिपी होती है, आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है। 1/4 चम्मच के हिसाब से मैंने इसमें नमक ऐड किया है। आइसिंग शुगर यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं, लेकिन बाद में मुझे ये कम लगी थी तो मैंने आधा चम्मच इसमें मज़ीद ऐड किया था। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आपने 3.5 चम्मच लेने हैं इसके, ठीक है। अच्छी तरह से तमाम अज्जा को हम मिक्स करेंगे। उसके बाद आपने इसे फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से चिल हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी आपने देखी है, यही होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला हमने इसे नहीं बनाना है, ऐसा ना हो आप इसमें दूध वगैरह ऐड करके इसे पतला कर दें। अगर हम एप्पल्स की कटिंग पहले कर लेते और ये क्रीम वाला अमेज़ा बाद में रेडी करते तो क्या होता है, एप्पल्स काले हो जाते। तो अपनी आसानी के लिए हमने पहले क्रीम वाला अमेज़ा रेडी करके इसे फ्रिज में रख देना है ताकि अच्छी तरह से वो चिल हो जाए। अब सेब काटने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने पहले किस तरह से काटना है और किस तरह से नहीं। जैसे आपको आसानी लगती है आपने वैसे कटिंग करनी है। कोशिश करें इसकी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए क्यूब्स का साइज़ आपने एक ही रखना है। ये ना हो कुछ क्यूब्स बहुत छोटे हों और कुछ बहुत बड़े हों, ठीक है। तो तमाम एप्पल्स की मैंने कटिंग कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी देर में जो क्रीम हमने रखी थी फ्रिज में वो भी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। तमाम एप्पल्स को इसमें ऐड कर देंगे और क्रीम और मायोनीज़ वाले अमेज़े को अच्छी तरह से इस पे कोट कर देंगे। इसके अलावा आप इसमें कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 3 अदद बनाना ऐड किए हैं। शादियों वाला जो रशियन फ्रूट सैलेड होता है उसमें ज़्यादातर एप्पल्स ही होते हैं। बहुत कम क्वांटिटी में बनाना और ग्रेप्स ऐड किए जाते हैं। इसके अलावा ये फ्रूट केन ऐड की जाती है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, इस तरह से शुगर में ये डिप होते हैं, लेकिन सारा शुगर सिरप हमने इसमें ऐड नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत पतला हो जाएगा। तो हाफ मैंने इसमें ऐड किया है। इस तरह से फ्रूट मैंने अलग कर लिए हैं ताकि गार्निश में ये काम आ सकें। तो शुगर सिरप को अभी आपने फेंकना नहीं है, हो सकता है ये बाद में काम आ सके। जब हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे तो अंदाज़ा होगा कि इसमें कितना मज़ीद शुगर सिरप हमने ऐड करना है। मज़ीद मायोनीज़ और क्रीम को हम ऐड नहीं करेंगे। जो भी क्वांटिटी हमने इसमें ऐड की है एप्पल्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के हिसाब से इसमें मज़ीद शुगर सिरप ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, टेस्ट करने के बाद मुझे थोड़ा सा कम मीठा लग रहा था तो आधा चम्मच इसमें मैंने आइसिंग शुगर का मज़ीद ऐड किया है। बस इतने से ही अज्जा इसमें जाते हैं और आपका परफेक्ट रशियन सैलेड बिल्कुल शादियों वाला बन के रेडी हो जाता है। इसका टेक्सचर आपने पहले भी देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। जितना देखने में ये टेस्टी लग रहा है, खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। अखरोट और बादाम आप इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं और गार्निश के तौर पे इसके ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। इस तरह से इसका लुक भी इन्हेंस होता है और इसका टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। शादियों वाला रशियन सैलेड खाने के लिए अब आपको शादी के इन्विटेशन का वेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। घर में ही इसे आप झटपट बनाएंगे। अच्छा या बुरा जैसा भी एक्सपीरियंस हो आपका, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए और हम सब के रिज़्क़ में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।